वो वाला केमिकल इस्तेमाल करती हैं अपनी ब्रेड को 2 घंटे में फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाने के लिए, जो केमिकल योगा मैट्स और जूतों के सोल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मुझको और आपको मिलाकर के लाखों लोग ईट हेल्दी के नाम पर जंक सैंडविचेस खा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ग्लोबली फेमस फास्ट फूड चेन की, जो इस तरीके की ब्रेड जिसको कि फुट लॉन्ग बोला जाता है, उसके अंदर हमें सैंडविचेस सर्व करते आ रही है सालों से, और हम बड़े शौक से ये सोच के खा रहे हैं कि ये एक हेल्दी ऑप्शन है। तो आपको आज के इस वीडियो में मैं आई ओपनिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जो क्लियर करेंगे कि क्या हम सच में हेल्दी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। साथ ही में इस ब्रेड की प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी, जो कि मैंने खुद बनाई है, ये ब्रेड मैंने खुद घर पे बनाई है, उसकी एकदम परफेक्ट रेसिपी लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। और उस रेसिपी के बाद आपके सामने मैं 2 क्वेश्चंस या 2 टॉपिक्स रखूँगी, जिसमें कि आप चूज़ करेंगे कि मैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मैं ब्रेड को लेकर के जो हमारे इंडिया में धारणाएँ बनी हुई है, कुछ गलत धारणाएँ बनी हुई है, मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने ब्रेड से रिलेटेड चीज़ों को क्लियर किया था। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टार्ट करते हैं आई ओपनिंग फैक्ट्स के साथ। आपको जान के हैरानगी होगी कि आयरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबली फेमस इस ब्रेड को ब्रेड की कैटेगरी में नहीं, बल्कि केक की कैटेगरी में रखा था। क्योंकि वहाँ के लॉ के हिसाब से स्टेपल ब्रेड जो कि रोज़ खाई जाती है, उसमें सिर्फ टोटल फ्लावर का 2% जो है शुगर होना चाहिए। लेकिन इस ब्रेड के अंदर वो लोग टोटल फ्लावर का 10% शुगर यूज़ करते हैं। तो उनके हिसाब से ये ब्रेड जो है ब्रेड की कैटेगरी में आ ही नहीं सकती है। तो हम जो हेल्दी समझ कर के ब्रेड खाते आ रहे हैं, वो एक ब्रेड नहीं बल्कि एक केक है, जो कि हमारा शुगर लेवल बढ़ाती है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि 2014 में अमेरिका की एक फूड एक्टिविस्ट है वानी हरी, जो कि फूड बेब के नाम से भी जानी जाती है, और उन्होंने दावा किया था कि ये वाली जो कमर्शियल चेन है, ये अपनी ब्रेड में वो वाला केमिकल इस्तेमाल करती हैं अपनी ब्रेड को 2 घंटे में फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाने के लिए, जो केमिकल योगा मैट्स और जूतों के सोल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कि नाम है एडीएचडी बोलने वाली थी, एडीए, और फुल फॉर्म है उसकी आइसोकार्बोनामाइड, जो कि एक बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। आप सोच ही सकते हैं कि जो प्लास्टिक या रबर बनाने में इस्तेमाल होता है, वही चीज़ जो है हमारी ब्रेड में डाली जाती है डो कंडीशनर के रूप में, ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो जब खूब हल्ला हुआ और ये बात जब वायरल होगी, पूरे सब जगह फैल गई, तो इस कंपनी ने दावा किया कि अब हम आगे से इस वाले केमिकल का इस्तेमाल अपनी ब्रेड के अंदर नहीं करेंगे। इसके अलावा हम जो पैटीज़ खाते हैं, इसके अंदर जो वेजीज़ होती है, जो सॉसेस होती है, वो भी कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है, प्रोसेस्ड फूड है। इसको शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल्स इसके अंदर डाले जाते हैं। तो एक तरीके से हम एक जंक फूड और बहुत ही अनहेल्दी फूड इस ईट हेल्दी के नाम पर खाते आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अवेयर रहें और खाने से पहले देखें कि आप क्या खा रहे हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और रेसिपी के बाद मैं आपको 2 टॉपिक्स दूंगी, जिसमें से कि आप जो सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले हम लोग ब्रेड के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 500 ग्राम टोटल मैदा ले रही हूँ। आपको मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा वेइंग मशीन का इस्तेमाल करना है परफेक्ट बेकिंग के लिए। नमक लेंगे यहाँ पर 9 ग्राम, और चीनी का पाउडर लेंगे 10 ग्राम, और यहाँ पे 8 ग्राम्स इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको इसके अलावा कोई और ईस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ईस्ट की वैरायटी पर भी आपके ब्रेड का टेक्सचर और टेस्ट डिपेंड करता है। इस तरीके से ये ईस्ट दिखता है, आपको उसको डायरेक्टली डाल देना है, कोई दूध या पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर लेंगे हम लोग सॉफ्ट बटर, अमूल का जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हम इसे नीड करेंगे। और साथ ही में लेंगे 275 ग्राम्स मिल्क। अब हम करने वाले हैं वो वाला स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए, और इस प्रोसेस का नाम है टैंग ज़ोंग प्रोसेस। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, हम बनते बनते बात करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए 25 ग्राम मैदा हमारे टोटल 500 ग्राम मैदा में से, और साथ ही में चाहिए दूध 125 ग्राम। अब इस मिक्सचर को हम लोग स्टर करेंगे बिना आंच के, और फिर हम धीमी आंच पर इसको पकाएंगे जब तक ये एक पेस्ट नहीं बन जाता है या सिमट करके एक बॉल जैसी शेप नहीं ले लेता। और ये जो टेक्निक है, ये सॉफ्ट ब्रेड्स के लिए, फ्लफ़ी ब्रेड्स के लिए, और ब्रेड्स की सॉफ्टनेस को बहुत दिन तक बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये वाली जो टेक्निक है डो के अंदर मॉइस्चर को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर पाती है।
और आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये जो हमारा मिक्सचर था ये पेस्ट के जैसा बनना शुरू हो जाएगा और अपने आप ही ये सिमटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सिमट जाए तो समझिए कि आपका जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है बन करके। और ये वाला स्टेप हम लोग सबसे पहले इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको गर्म डाल दें। तो कम से कम ब्रेड बनाने से आधा 1 घंटा पहले इसको अच्छे से पका लें, क्योंकि इसमें जो है मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। एकदम जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ पेस्ट वैसा बनना चाहिए। और आपके सामने ये बनने के बाद, ठंडा होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल एक बॉल सी बन गई है, सिमट गया है। तो इसका मतलब ये एकदम तैयार है। अब हम डो नीड करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मैदे में, जो कि हमने 500 ग्राम लिया था लेकिन उसमें से 25 ग्राम हमने पहले ही पेस्ट बनाने के लिए यूज़ कर लिया था, यानी कि 475 ग्राम मैदे में अब हम लोग नमक, चीनी का पाउडर, ईस्ट डालेंगे। थोड़ा सा मिला लेंगे एक बारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और फिर हम डालेंगे हमारा जो हमने 275 ml मिल्क लिया था वो डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर हमारा जो पेस्ट है वो डालेंगे तोड़ करके, ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए। फिर नीट करेंगे और अभी आपको लगेगा कि हमारा जो डो है वो ड्राई है, तो अभी हम थोड़ा सा मिल्क और डालेंगे। मैंने आपको पहली बारी में ही ज़्यादा मिल्क नहीं बताया, क्योंकि अगर आपने डो स्टिकी कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें इसे जो है लंबी शेप देनी है। तो ऐसे में डो जो है थोड़ा सा स्टिफ रहना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मैं कितना मिल्क और डालती हूँ। इसके बाद मैंने 50 ml मिल्क और लिया था और वो सारा मैंने डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने 10 से 15 ml और डाला था, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा डो अगर थोड़ा सा लूज़ हो भी गया तो मैं हैंडल कर पाऊँगी एज अ बेकर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नए हैं तो प्लीज़ आप मत डालिए, 50 ml से ही इसको गूंदिए, क्योंकि जितना हमारे डो में हाइड्रेशन लेवल यानी कि पानी या दूध ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी जो ब्रेड है वो सॉफ्ट बनती है। पर फर्स्ट टाइम के लिए आप इतना ही कीजिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप थोड़ा सा मिल्क और डाल सकते हैं। 60 से 70 ml एक्स्ट्रा मिल्क डालने के बाद हमारा डो कुछ ऐसा दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा स्टिकी लगेगा। आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है नीट करना। और बताने वाली हूँ साथ ही में वो एक सबसे बड़ी गलती जो हर यूट्यूब चैनल में जो ब्रेड की वीडियोस दिखाते हैं वो करते हैं। वैसे तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको एक गलती दिखाने वाली हूँ। तो अब इस डो को हम लोग अपनी किचन की स्लैब में नीट करेंगे। नीट करने का मैं तरीका आपको एक बारी बता देती हूँ। एक तरीका तो ये है गूंदने का, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से रब करना। अगर आप नए हैं तो आपको घबराहट हो सकती है कि ये तो मेरे हाथों में चिपकता ही जा रहा है, स्लैब पर चिपकता ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप एक ब्रेड स्क्रैपर जैसे कि मेरे पास है वो अगर नहीं है तो एक पलटा भी रख सकते हैं, ताकि किचन की स्लैब और हाथ को बार बार साफ़ कर सके। अगर आपको इसमें अनकम्फर्टेबल लगता है तो दूसरा तरीका है डो को ठीक वैसे पटकने का जैसे कि धोबी घाट में कपड़ों को पटका जाता है। इस वाले स्टेप में आप देखेंगे कि 4 से 5 बारी जब आप इसको धोबी घाट वाला पटका देंगे तो आपको डो हैंडल करना इजी होता जाएगा और ये आप देखेंगे कि आपकी किचन स्लैब में चिपक भी नहीं रहा है। अब जो YouTube में आपको सुनने को मिलता है कि अगर आपका हाथ चिपक रहा है या आटा चिपक रहा है स्लैब में, तो आप या तो सूखा आटा या मैदा लगा लीजिए या थोड़ा थोड़ा ऑयल या बटर लगा के इसको नीट करिए, ताकि ये जो है चिपकना बंद कर जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस स्टेज पर ग्लूटेन डेवलप करना है। ग्लूटेन मतलब कि आपकी फ्लफ़ी ब्रेड, और जहाँ आप ऑयल या बटर या कोई भी फैट इस्तेमाल कर लेते हैं इस वाले स्टेप में, वहीं पर एक बैरियर बन जाता है और वो ग्लूटेन डेवलप हो ही नहीं पाता, जो कि होना चाहिए और ज़रूरी है। तो ये है सबसे बड़ी गलती। आने वाले वीडियोज़ में मैं और गलतियां भी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। और 5 से 7 मिनट के बाद आप देख ही रहे होंगे कि हमारे डो में कितनी अच्छी शाइन आ गई है, वो चिपक नहीं रहा है। तो ये सब निशानी है कि हमारा जो डो है तैयार है फैट डालने के लिए, यानी कि इसमें ग्लूटेन डेवलप हो चुका है। अब सॉफ्ट बटर हम लोग थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको नीट करेंगे। ठीक है, बटर डाल के इसको हम अंदर अंदर की तरफ ही नीट करेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए अगर बटर बाहर जाता है तो नए हैं तो आपके लिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बटर से हम लोग इसको नीट करेंगे। जब हम इसको बटर से भी नीट कर ले तो उसके बाद हम लोग इसको जो है एक राउंड शेप देंगे, इसको मतलब कि समेटेंगे और एक बाउल में रखेंगे और इसको ऊपर से हम किसी ऑयल से थोड़ा सा
कवर कर देंगे ताकि ऊपर जो है ड्राइनेस की लेयर ना आए। और उसके बाद हम लोग इसको फ्रिज में रखेंगे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी रख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि नीट करने के बाद ग्लूटेन को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और ये रेस्ट हम लोग जो है बाहर नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर हमने बटर का इस्तेमाल किया है। बटर मेल्ट होगा, आपको हमेशा दिक्कत होगी गर्मी में इसको हैंडल करने में। तो हमेशा बटर वाला जो भी हमारा बेकरी प्रोडक्ट है वो पहले फ्रिज में जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद हम इसको शेप देंगे। तो 1.5 से 2 घंटा, 2.5 घंटा इसको फ्रिज में रखेंगे। 2 से 2.5 घंटे के बाद मैंने ब्रेड डो को अपना फ्रिज से निकाला। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से राइज़ हो गया है, एकदम स्मूथ लग रहा है। तो अब ये तैयार है शेप देने के लिए। यहाँ पे 200 ग्राम का मैं एक पेड़ा ले रही हूँ, ठीक है। इन सबको मैंने डिवाइड कर लिया है हर पेड़े को 200 ग्राम में, ठीक है। जितना हम साइज़ ले रहे हैं अपने फुट लॉन्ग का, उसके लिए इतना पेड़ा बहुत है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मोल्ड्स हैं मेरी ब्रेड के लिए, आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना उसके भी आप देखेंगे एक ब्रेड मैं बना के दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको शेप देना बता देती हूँ कि कैसे देनी चाहिए। एक तरीके से जैसे हम लोग रोटी का पेड़ा होता है ना, कटिंग्स जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा होती है रोटी के पेड़े में, उसको अंदर करके रोल करते हैं और फिर थोड़ा सा बेल करके इसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप दे देंगे। और फिर एक बारी उसको रोल करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फिर रोल करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, ऐसे कर करके हम लोग एक लॉग जैसे बना लेंगे। और थोड़ा सा हथेली की हेल्प से थोड़ा सा उसको फैला लेंगे ताकि थोड़ा सा ये लंबा हो जाए। फिर उसके बाद हमारी जो भी सीजनिंग आप चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको हम लोग किचन स्लैब में फैलाएंगे, ठीक है। और वो जो स्प्रिंकल कर देते हैं ना यूट्यूब वीडियोस में दिखाने के लिए, वो बहुत गलत तरीका होता है। उस तरीके से कभी भी आपका कोई भी सीड या कोई भी मसाला बहुत अच्छे से नहीं चिपकेगा। तो जो बेकर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है सिंपली हमारे जो भी सीड्स हैं या मसाले हैं उसको स्लैब पर डाला और उसके ऊपर उसको रोल कर दिया, ताकि इस तरीके से वो बहुत अच्छे से चिपके रहेंगे। तो शायद मैंने दूसरी या तीसरी गलती आप लोगों को बता दी है जो कि यूट्यूब वीडियोस में आप लोग को नहीं पता चलती है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग शेप दे करके ऐसे सीजनिंग लगा करके इसको जो है मोल्ड्स में डाल देंगे। और एक और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि जो टाइम दिया होता है यूट्यूब के वीडियो में उसको फॉलो करते हैं, लेकिन टाइम नहीं, अपने घर का टेम्परेचर और चीज़ें देखिए कि अगर तो गर्मी है तो थोड़ा सा जल्दी फर्मेंट होगा, यानी कि फूलेगा ये। अगर सर्दी है तो हो सकता है कि 4 घंटे 5 घंटे भी लगे, जैसे कि मेरे को 2.5 से 3 घंटे लगे थे, क्योंकि मैंने ईस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगा था। और मैं चाहती हूँ कि ईस्ट आप लोग इतना इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा ईस्ट से भी हमारे ब्रेड का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है। तो आपको देखना है कि ये आपका साइज़ में डबल हुआ कि नहीं। अगर आप डबल होने से पहले इसको बेक कर लेंगे तो भी आपकी जो ब्रेड है कभी भी सॉफ्ट और अच्छी नहीं बनेगी। तो मुझे जो है पूरे 3 घंटे के करीब लगे थे इसको पूरा फर्मेंट या प्रूफ होने के लिए। आप देख सकते हैं कि जितनी मैंने रखी थी ब्रेड उसकी डबल हो गई है, यानी कि मेरे मोल्ड के एकदम बराबर और थोड़ी सी ऊपर आ गए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है बेक करने के लिए। और मैंने अपना जो ओवन है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करने के लिए रख दिया है। प्री हीट ओवन में डालना बहुत ज़रूरी है, ठंडे ओवन में आपको कोई भी अपना बेकरी प्रोडक्ट नहीं डालना है। अब बेक करने से पहले इसके ऊपर हम लोग एक एग फोड़ करके उसको फेंट करके ब्रश से एग वॉश ज़रूर करेंगे। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो दूध और चीनी का घोल ब्रश करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है आपकी ब्रेड के कलर और टेक्सचर के लिए, ठीक है। फिर इसको जब आप हल्के हाथ से ब्रश कर देंगे, फिर यहाँ पे मैं स्कोरिंग आपको दिखा रही हूँ कि ब्लेड से कैसे करते हैं। स्कोरिंग भी बहुत ज़रूरी स्टेप नहीं है, क्यों ज़रूरी है या क्यों करनी चाहिए वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको डर लगता है कि मेरे से नहीं होगा तो आप ऐसे ही बेक कीजिए, तो भी आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। ब्लेड को आपको थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ना है 45 डिग्री में के एंगल में, और उसको एक बारी में आपको कट दे देना है। आपको 2 या 3 बारी ट्राई नहीं करना है, एक बारी में जितना होता है उतना कट उसमें दे दीजिए। और वैसे भी ये चीज़ जो है प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। इसके बाद हमारे प्री हीट ओवन में मैंने एक बर्तन पहले से रखा हुआ था और यहाँ पे मैं थोड़े से आइस के टुकड़े आइस क्यूब्स रख रही हूँ। अगर आपका ओवन में कोई एक्सपोज्ड रॉड्स हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ मत कीजिएगा, एक बार अपने ओवन को ज़रूर चेक कर ले। वैसे तो ये कॉमन सी चीज़ है। इस मेथड को बोला जाता है स्टीमिंग मेथड। इसकी वजह से हमारी ब्रेड बहुत सॉफ्ट बनती है। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारी ब्रेड पे ऊपर की जो क्रस्ट आनी शुरू होती है उससे पहले
स्टीम जो है इसको एक्सपेंड करने का मौका देती है। अगर हम स्टीमिंग मेथड नहीं करते हैं तो उसमें क्रस्ट आ जाएगा और हमारी जो ब्रेड जितनी फूलनी चाहिए, फैलनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी डेंस बन सकती है। तो इसीलिए स्टीमिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार अपने अवन को पहचान लें कि उसमें कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि ये नॉर्मल है, सब अवन में हो सकता है, अगर किसी में एक्सपोज्ड कोई चीज़ नहीं है तो। इसके बाद 200 डिग्री पर इसको 10 से 12 या 15 मिनट तक बेक करना है, जब तक कि आपकी ब्रेड का कलर डार्क ब्राउन में नहीं हो जाए। और जैसे ही आपकी ब्रेड बेक हो जाएगी, आप इसको बाहर निकालिए, इसको डीमोल्ड कीजिए और अपने सैंडविचेस को एंजॉय कीजिए। तो ये थी हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं वो 2 टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिसमें कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, जो भी सबसे ज़्यादा जिसमें कमेंट किया जाएगा। तो वो 2 टॉपिक्स हैं कि क्या हमारी व्हीट वाली जो ब्रेड होती है, आटा ब्रेड, क्या वो सच में एक हेल्दी ऑप्शन है, चाहे वो घर में बनाई जाए, चाहे वो बाहर से खरीदी जाए? या दूसरा ऑप्शन कि क्या व्हाइट ब्रेड खाना एक सही ऑप्शन है? क्योंकि दुनिया भर में नहीं, मतलब ख़ास करके इंडिया में तो व्हाइट ब्रेड को ऐसी चीज़ बना दी गई है कि व्हाइट ब्रेड खाओगे तो आपकी आंतों में चिपक जाएगी, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी धारणाएँ बनी हुई हैं जो कुछ हद तक सही है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, लेकिन क्या सच में उतनी सही है जितना इसका हौवा बनाया हुआ है? तो इन 2 टॉपिक्स में से जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएँगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना कर के आपको पेश करूँगी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।